बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप सब? मैं उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो जी आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ बहुत ही ज़बरदस्त सी और यूनिक सी रेसिपी, जो कि है मलाई टिक्का बोटी की रेसिपी, जो कि रेस्टोरेंट स्टाइल से भी ज़्यादा ज़बरदस्त होने वाली है और आपका बहुत सारा ख़र्चा बचने वाला है। और घर में साफ़ सुथरी चीज़ बनी हो तो वो और ही कमाल की बात है। तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा। चलें स्टार्टिंग करते हैं। सबसे पहले जी हमने ब्लेंडर ले लिया है, उसके अंदर 2 इंच के 2 टुकड़े हमने ले लिए हैं अदरक के। उसके बाद जी 10 पीसेस हमने ले लिए हैं यहाँ पे लहसुन के। ठीक है जी, ये ब्लेंडर के अंदर हर चीज़ शामिल करते जाएंगे। उसके बाद 3 सब्ज़ मिर्चें थी बड़ी, उनको मैंने छोटा छोटा काट लिया है। उसके बाद जी हमने एक गट्ठी भर के हरे धनिए की ले लेनी है जी। ठीक है, उसके बाद हमने ये सारी चीज़ें ब्लेंडर के अंदर शामिल करके उसके बाद हाफ़ कप दही हमने वो भी साथ ब्लेंडर के अंदर शामिल कर देनी है। और इन तमाम अज्जा को हमने अच्छे तरीके से ब्लेंड कर लेना है। ठीक है जी, जैसे ब्लेंड हो जाएगा, हम ये 1 किलो चिकन के हिसाब से बना रहे हैं, तो ये मैंने यहाँ पे 1 किलो चिकन ले लिया, जिसको साफ करके धो के अच्छे तरीके से रख लिया है। और ये ब्लेंड किया हुआ हमारा मसाला जो है वो सबसे पहले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इसके अंदर शामिल कर देंगे। उसके बाद जी 1 खाने का चम्मच इसके अंदर हम ज़ीरा पाउडर शामिल करेंगे। उसके बाद हम इसके अंदर 1 खाने का चम्मच काली मिर्च का पाउडर शामिल करेंगे। और जी हस्बे ज़ायका नमक इसके अंदर शामिल कर देंगे। और उसके बाद जी हम इसके अंदर 2 खाने के चम्मच कॉर्नफ्लोर के शामिल कर देंगे। और जी इसके बाद हम इसके अंदर 4 खाने के चम्मच क्रीम शामिल कर देंगे। ठीक है जी, क्रीम कोई भी आप शामिल कर सकते हैं। इन तमाम अज़्ज़ा को अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। अगर आपको ज़्यादा स्पाइसी करना है तो आप इसके अंदर और स्पाइसेस भी शामिल कर सकते हैं। तो इसको 1 घंटे के लिए हम लोग मैरिनेट करके छोड़ देंगे। अगर आप के पास ज़्यादा टाइम है तो 2 घंटे के लिए भी रख सकते हैं। उसके बाद जी हमने ले लिया है फ्राइंग पैन, उसको रख दिया जी आग पर हमने, और आग जो है मीडियम हमने जला ली है। उसके बाद जी उसके अंदर हमने 2 खाने के चम्मच ऑयल के शामिल कर दिए हैं। उसके बाद जो हमारी मैरिनेटेड चिकन थी हम वो आहिस्ता आहिस्ता शामिल करते जाएंगे और इन सबको अच्छे तरीके से पकाते जाएंगे। मीडियम फ्लेम पे हमने इनको शामिल करना है, वरना हमारी चिकन जो है ऊपर से जल जाएगी और अंदर से जो है ना वो कच्ची रह जाएगी। तो हमने इनको मीडियम फ्लेम पे पकाना है। अच्छे तरीके से हम सारे पीसेस एक एक करके शामिल करते जाएंगे। और हमने आग जो है बिल्कुल ही मीडियम रखनी है। और हमने इनको ऐसा ऐसा शामिल करते जाएंगे। जब जैसे ही ये अच्छे तरीके से पक जाएंगे सारे, तो शामिल करके हमने इनको अब साइड चेंज कर देनी है। ठीक है जी, 5 मिनट्स हमने एक साइड को देने हैं, उसको अच्छे तरीके से पका के हमने दूसरी साइड को भी पलट देना है। तकरीबन हमारे 5 से 7 मिनट के अंदर हमारे जो सारी चिकन है वो अच्छे तरीके से गल के तैयार हो जाएंगी। उसके बाद जी जब हम जैसे इसकी साइड चेंज कर लेंगे तो हमने इसको कवर करके रख देना है। 4 मिनट के लिए हम इसको कवर करके रखेंगे मीडियम फ्लेम पे। और ये देखें हमारी चिकन जो है ज़बरदस्त सी तैयार है। तो जी ये मैं कोयला रख रही हूँ। कोयले को पहले मैंने अलहदा से उसको जला लिया है अच्छे तरीके से, और उसको हमने कोई भी प्लेट या कटोरी में रख के इसके अंदर हम, ताकि इसके अंदर स्मोकी सा फ्लेवर आए, तो इसके अंदर 1 टेबलस्पून ऑयल शामिल करेंगे हम अपने कोयले के ऊपर, और ऐसा स्मोक सा फ्लेवर होगा। तो जी हमारे जो मलाई टिक्का बोटी है ज़बरदस्त सी वो तैयार है। बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही टेस्टी और यमी बनने वाली है। आपने ज़रूर ट्राई करनी है और मुझे ज़रूर बताइएगा कि कैसी बनी। और चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें, वीडियो पसंद आती है दोस्तों के साथ शेयर करें, फैमिली के साथ शेयर करें। और अपना ख्याल रखें और नेक्स्ट वीडियो का इंतज़ार कीजिएगा। और अपना और साथ वालों का ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।